आज मैं आपको एक रियल और थोड़ा फनी चैलेंज की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो जब मैं दुबई में आया था तो मैंने सोचा था कि 1 ईयर में मैं इतना अर्न कर लूँगा कि वापस बैक टू पाकिस्तान जब मैं जाऊँगा तो एक अपना घर और एक अच्छी गाड़ी ले लूँगा। लेकिन जो रियलिटी ने मेरे मुँह पे ऐसा थप्पड़ मारा कि मुझे तारे नज़र आने लगे। तो जब मैं दुबई आया था तो मैंने डिसाइड किया था कि एटलीस्ट 2000 दिरहम मुझे मंथली सेव करना है, कैसे भी हो जाए। तो इसलिए मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया। तो फर्स्ट वीक तो ऐसा था कि मैंने नो आउटिंग, नो ईटिंग आउटसाइड, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, शॉपिंग बिल्कुल बंद कर दी। इतना कि मैं जब वर्क के लिए जाता तो टिफ़िन मैं रूम से रेडी करके लंच के लिए लेके जाता था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई सेकंड वीक से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। हुआ कुछ ऐसे कि मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था, मेरा मूड किया कि भाई आज कुछ बाहर से ऑर्डर किया जाए। तो मैंने ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लिया, खा भी लिया। जब बिल भी देखा तो बिल भी 50 दिरहम से अबव आया हुआ था। वो तो कुछ नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक से और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि वीक में 1 एंड 2 टाइम मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ मैं बाहर आउटिंग में खाना खाने जा रहा हूँ। रूम में आया थका हुआ बनाने का मूड नहीं है, बाहर से ऑर्डर कर लिया। तो ये हैबिट बाहर खाने की स्टार्ट हो गई। बाहर से ऑर्डर करने की हैबिट तो मेरी डेवलप हो गई, खाना खाने स्टार्ट हो गया कि बाहर से मैं जो जब दिल किया बाहर से ऑर्डर कर लिया। लेकिन जब मंथ के एंड में मैंने ये सब कैलकुलेशन की तो मेरे होश ही उड़ गए। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी थी, ये मैंने फ़ोन में लिख के रखा हुआ है, अभी आपको मैं सुनाता हूँ। रियल कैलकुलेशन ये थी। रेंट था 50-100 दिरहम, ये रूम रेंट जिसमें मैं रहता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद फूड, जो मैं सोचा था कि 60-100 लगेगा मंथली, ठीक है, असल में कितना लगा? 1350 दिरहम। जो मैंने 600 का बजट बनाया था कि इसके अंदर ही मेरा ये सब मैनेज करना है, लेकिन वो मंथ के एंड में कितना आया? 1350। मतलब बाहर से खाने के लिए आपको ये स्मॉल लगेगी अमाउंट कि मैं बाहर से भी ऑर्डर कर लूँ, कितना ही लग जाएगा। लेकिन जब आप एक्सेल में उसको एंट्री करेंगे ना, तब आपके होश उड़ जाएंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का 330, मतलब कि ऑफिस जाना और आना, उसके लिए 330 ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद वाईफाई 100 मंथली। और उसके बाद बस एक बार वाला खर्चा, मतलब कि हम जब ऑर्डर करते हैं तो बोलते हैं भाई बस एक बार, इसके बाद नहीं। बस एक बार, वीक में एक बार या मंथ में एक बार। लेकिन वो एक बार करते करते वो कुछ ज़्यादा हो जाता तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं होता उसका। मंथली बनना 500 दिरहम, एक बार का खर्चा। मतलब एक बार ऑर्डर किया, 50 दिरहम आए, 90 दिरहम आए, 70 दिरहम आए। उसका कैलकुलेट करते करते वो माइंड में भी नहीं होगा कि कितना आ रहा है, लेकिन वो मंथली जब आप एक्सेल में शीट बनाएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आपको अपने हर एक एक्सपेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा कि आपका वो एक एक एक्सपेंस कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, कितना सेव हो रहा है, कितना आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं। ये बेटर है कि आप एक्सेल शीट में बनाना चाहिए। और उसके बाद होम रेमिटेंस होता है कि आपको वो आप पर कितना है, कि आप कितना सेंड करना है। होम रेमिटेंस मतलब अपने घर में जितना अमाउंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आप कितना सेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। और ये सब एक्सपेंसेस जो मैंने खर्च किया उसको टोटल करने के बाद कितना आया? 5000 दिरहम, मतलब 5000 दिरहम। ये टोटल है। और बचत कितनी हुई? 150 दिरहम, मतलब कि 150 दिरहम बचा। जो मेरा प्लान था कि 2000 दिरहम मैं मंथली सेव करूंगा, उसमें से बचत कितनी हुई? 150 दिरहम। मतलब इसमें ईटिंग आउट स्टार्ट हुआ है, शॉपिंग स्टार्ट हुई है। बोलेंगे आज शर्ट थोड़ी पुरानी वो ले लूँ, शूज़ पुराने हो गए वो ले लूँ, खाना बाहर से थका हूँ आज मूड नहीं है खाने का, बाहर से ऑर्डर कर लूँ। तो इसमें करते करते कभी परफ्यूम या यूं में आप आएंगे ना, तो आपको सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस आपके मनी स्पेंड होगी वो परफ्यूम से होगी। आप ब्रांड्स की अच्छी अच्छी परफ्यूम लेना स्टार्ट कर देंगे, ये है सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी स्पेंडिंग स्टार्ट होगी। लेकिन ये सब चैलेंज जो मैंने स्टार्ट किया था, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो सीखने को मिला मैं आपको अभी नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स में बताता हूँ कि क्या कुछ मैंने इस चैलेंज से, ये जो हैबिट्स डेवलप किए, इससे क्या कुछ मैंने सीखा। अच्छा, तो वो 5 पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने भी नोट किया, सबसे ज़्यादा रेंट। यूएई में आपको सबसे ज़्यादा जो सैलरी आपकी जाएगी वो रेंट पे जाएगी। और जो बैचलर हैं वो अकेले रहते हैं, जैसे मैं खुद भी। मतलब कि मेरा मंथली 1500 दिरहम सिर्फ रेंट पे जा रहा है। तो इससे बेटर है कि मुझे शेयरिंग रूम में रहना चाहिए था। सेकंड पॉइंट,
एक बार वाली सोच, मतलब कि आज एक बार बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस पे भी कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद थर्ड, दोस्तों फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने की, फ्रेंड के साथ आप जब भी बाहर जाएंगे वो कभी भी स्मॉल स्पेंडिंग नहीं होगी, आपका हमेशा वो बड़ा ही खर्चा होगा। आप सोचेंगे बाहर जाएंगे थोड़ा खर्च होगा, नहीं। जब भी आप जाएंगे आपके माइंड में होना चाहिए कि बाहर जा रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग लाजिम होगा, कभी शॉपिंग पे होगी या खाने में होगी या मूवीज़ देखने में निकल जाएगा, तो इसी में आपकी ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी और आपको आइडिया भी नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, उस पर मेजोरिटी इस पे एग्री करेंगे। जो आपका जब मूड ख़राब होता है तो आप ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी ऐड आ जाएगा, आप ऑनलाइन ओवर स्पेंडिंग, ओवर शॉपिंग करना स्टार्ट हो जाए, ये भी सबसे डेंजरस है। एंड फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि रियल सेविंग के लिए आपको सिर्फ प्लान की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने खुद भी प्लान बना लिया, लेकिन उसको प्लान को अचीव करने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको जो चीज़ अचीव करनी है उस पे डिसिप्लिन एंड फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी रियल स्टोरी कि यूएई आने के बाद मैंने सोचा था कि मैं कितना सेव करूंगा और कितना एटलीस्ट मैं सेव कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं इससे क्या लर्निंग की है, इस चैलेंज से क्या कुछ मुझको सीखने को मिला है। और आप भी कमेंट करें कि आप कितना सेव करते हैं और आपका ओवर स्पेंडिंग कहाँ पर होता है। और उस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले को जॉब छोड़ने से पहले 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए बिफोर क्विट और रिजाइन योर जॉब। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।